E F G H I J K L M, उसके बाद N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, कल मैं आपको लिखवा भी चुका हूं ये सब चीजें, तो मैं दोबारा से बस प्लेस वैल्यू लिखूंगा ताकि जो स्टूडेंट कल क्लास में नहीं थे और आज ही बैच में जुड़े हैं वो बस इन प्लेस वैल्यू को लिख लें। बाकी कल वाली क्लास जब वो रिपीट करेंगे, क्योंकि देखना जरूरी होता है हर क्लास को, तो प्रीवियस क्लास के बिना अगली क्लास में उतना मजा नहीं आता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में यानी कि कल मैं काफी कुछ चीजें आपको लिखवा चुका हूं और मैं बता चुका हूं इनको याद करने की ट्रिक्स क्या है, अपोजिट लेटर क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है इनकी प्लेस वैल्यू, बाकी सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मतलब कि क्या चीजें होती हैं, है ना, मतलब किस तरह से जो चीजें आपकी वर्कआउट करती हैं और भी बहुत सारी चीजें जो आपकी बनती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं, माइक म्यूट करना एक सेकंड, माइक म्यूट करना एक मिनट। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई हमें प्लेस वैल्यू का याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू का याद होना बहुत जरूरी है। अब याद होने के बाद, अब याद होने के बाद हमें ना कुछ पैटर्न पता होने चाहिए। अब याद होने के बाद हमें जो है वो कुछ पैटर्न पता होने चाहिए कि यार कोडिंग डिकोडिंग है। पहली बात तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही है दिमाग को खोलने का। ठीक है, और जब दिमाग किसी भी चीज से तभी खुलेगा जब उसके पैटर्न हमें पता होंगे। अगर हमें चीजों के पैटर्न ही नहीं पता तो हमारा दिमाग कैसे खुलेगा? सिंपल सी बात है ना। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादातर जो पैटर्न मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? अक्सर होता क्या है, जैसे मैं यहां पर लिखूं ABCD और मैं कहूं ABCD को लिखा जाए BCDE, ऐसा लिखने में मैंने क्या प्रक्रिया करी? आपको बस यही देखना होता है कि मैंने जो है वो क्या पैटर्न फॉलो किया, मैंने जो है वो क्या पैटर्न फॉलो किया, ये बात मुझे देखनी होती है। जैसे ए से बी आप देखोगे तो +1 है, बी से सी आप देखोगे तो +1 है, सी से डी आप देखोगे तो +1 है और डी से ई आप देखोगे तो ये भी तो +1 है। मतलब यहां पर क्या है, हर एक पैटर्न में आप ध्यान से देखो तो +1 हो रहा है आपका। ठीक है, अब अगर यही चीज आप यहां देखो कहां पर KMNO में, अब मैं आपसे पूछूं कि KMNO को आप कैसे लिखोगे, तो जो पैटर्न यहां पर फॉलो हुआ होगा, ठीक है, जो पैटर्न आपका यहां पर फॉलो हुआ होगा वही सेम पैटर्न, वही सेम पैटर्न, वही सेम पैटर्न जो है वो आपका यहां पर फॉलो होगा। सेम पैटर्न मतलब हमेशा कोडिंग डिकोडिंग में एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट, वो क्या कि दादा जो पैटर्न यहां फॉलो हुआ है ना वही पैटर्न हम यहां फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अलग से हो जाए, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सेम पैटर्न फॉलो कराना है। जो सेम पैटर्न यहां फॉलो हुआ है वही सेम पैटर्न यहां पर फॉलो होगा। कैसे? यहाँ पर जैसे अगर मैं +1 कर दूं, जैसे मैं यहाँ पर +1 कर दूं तो K का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, M का क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, N का O हो जाएगा और O का P हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेम पैटर्न ही तो फॉलो कराया था, मैंने कुछ अलग से तो किया ही नहीं। ठीक है, मैंने कुछ अलग से तो किया ही नहीं। लाइकवाइज मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिख दूं कि A B C D, मैं इसको लिख दूं DWCXBYAZ, है ना, और मैं आपसे पूछूं कि यार KMNO का क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि दादा KMNO का क्या होगा, बताओ जल्दी से। मेरे हिसाब से आपको अपने कमेंट्स ऑफ रख करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स जितने ज्यादा आप करोगे उतनी ही ज्यादा आपको दिक्कत आएंगी। तो कमेंट्स ऑफ करके पढ़ो, है ना, या मैं ऑफ कर दूं इधर से अपनी तरफ से। ठीक है, तो आप कमेंट्स ऑफ करके पढ़ो, मैं अपनी तरफ से ऑफ कर दूंगा तो तुम्हें ये लगेगा कमेंट्स दिख नहीं रहे। ठीक है, सो बेहतर है आप अपने कमेंट्स ऑफ करके पढ़ो अगर समझना है। अगर आपको इधर उधर की बातें करनी है, अगर जिंदगी में बहुत सारी, है ना, चीजों में उलझे रहना है तो उलझे रहो, लेकिन नहीं। अब जैसे इसमें अगर मैं पैटर्न की बात करूं कि यार दोस्त इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि हमने कल पढ़ा था अपोजिट लेटर्स के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था एक अपोजिट लेटर्स के बारे में, सुना था आपने? कल मैंने आपको एक अपोजिट लेटर की बात बताई थी कि अक्षरों में अपोजिट यानी कि विपरीत अक्षर होते हैं, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, है ना, और क्या कहते हैं एफ का यू, ये सारे क्या थे? ये सारे जो है वो अपोजिट लेटर्स थे। ठीक है, अब आप देखोगे तो ए का जेड अपोजिट है, बी का वाई अपोजिट है, सी का एक्स अपोजिट है और डी का डब्ल्यू अपोजिट है। ऐसे यहां पर अगर अपोजिट लेटर की बात करोगे तो ओ का अपोजिट एल, लव, एम का अपोजिट एन, नरेंद्र मोदी, एन का अपोजिट एम तो फिर नरेंद्र मोदी, और के का अपोजिट पी, कमला पसंद, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो जो पैटर्न फॉलो होगा क्वेश्चन में, ये कंडीशन हमेशा गिवन होगी। ये कंडीशन क्या होगी? गिवन होगी, मतलब ये गिवन कंडीशन आपकी दी गई होगी। ये क्या होगी? ये गिवन कंडीशन आपकी दी गई होगी, और ये गिवन कंडीशन आपकी दी गई होगी, और इस कंडीशन को बेस बना करके, मतलब इस कंडीशन को बेस बना करके, इस कंडीशन को आधार बना करके हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी होगी। तो पूरी कोडिंग डिकोडिंग जो है यहां पर इस तरह से वर्कआउट करती है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न होते हैं, है ना, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न कैसे वर्कआउट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न जो होते हैं वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। जैसे एक्स 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 लिखा है, तो यहाँ पर कभी क्या हो जाएगा,
बिना प्लेस वैल्यू चेंज करे जो है लेटर का मूवमेंट हो सकता है कभी भी, बिना प्लेस वैल्यू चेंज किए, मतलब +1 या -1 नहीं होगा। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, अच्छा यहाँ पर m होगा, मैंने ये उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड, LMNP होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा, LMNP होगा, LMNP होगा, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, चलिए कोई नहीं। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न फॉलो होगा जब कोई भी प्लेस वैल्यू में चेंज ना हो, और यही पैटर्न इस तरह से भी वर्क आउट कर सकता है कि भाई ये जो मैं XX XS लिख रहा हूँ ना, ये जो पैटर्न मैं बना रहा हूँ, ये जो पैटर्न मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, इसमें +1 -1 या एनीथिंग एल्स भी काम कर सकता है, ठीक है। अब ये सब समझ कैसे आएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरीके के। सो जब हम क्वेश्चंस को करेंगे अलग अलग तरीके से तो हमें ये जो डिफरेंट पैटर्न है ये समझ आने लगेंगे। लाइकवाइज पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपकी स्क्रीन पर अगर लेता हूं, पहला क्वेश्चन मैं अगर आपकी स्क्रीन पर लेता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इस प्रश्न का उत्तर करें तो बताएं मुझे क्या हो सकता है, क्या इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्या इसमें जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है, बताइए। हाँ, पिछले वाले में बोला ठीक था, लिखने में इधर उधर हो गया था। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सारी क्लासेस आपकी धीरे धीरे स्टार्ट होती जाती हैं। आप एक बार प्लानर देख लीजिए, प्लानर कहाँ मिलेगा आपको, नोटिस वाले सेक्शन में। सो जो आपका बैच है उसमें एक नोटिस सेक्शन है, उस नोटिस सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ प्लानर दिखेगा, उसमें हर प्लानर में लिखा होगा कि कौन सी क्लास किस डेट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है दोस्त। चलिए, सो ये देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, सो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में हस्बैंड को इस तरह लिखा जाए और क्लियरली को इस रूप में लिखा जाए, तो उस भाषा में हार्बर को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब कहने का अर्थ क्या है, या इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हस्बैंड इज रिटन एज दिस, क्लियरली इज रिटन एज दिस, हाउ विल हार्बर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अब आपको करना क्या है, पहले वो सीख लीजिए, है ना, कर तो आप लेंगे, पहले एक बार सीख लीजिए कि आपको करना क्या है। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर बोला गया हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड, कह रहा है हस्बैंड को क्या लिखा जाए, हस्बैंड को लिखा जाए DNABSUH। तो इस पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है आपको वो पकड़ना है। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन तो आपका है, फिर तो क्वेश्चन कोई आपसे छीन ही नहीं सकता। तो अगर मैं इसमें पैटर्न की बात करूं, क्या इसमें प्लस माइनस हो रहा है, या उन्हीं लेटर्स को कहीं ना कहीं दोबारा से रिप्लेस करके लिखा जा रहा है, मतलब उनकी बस प्लेस चेंज किया जा रहा है, उनका बस स्थान बदला जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन में ऑब्जर्व करूं तो स्थान ही तो बदल रहा है, क्योंकि H यहां से यहां आ रहा है, U यहां से यहां आ रहा है, S जो है वो यहां से यहां आ रहा है, और B जो है वो यहां से यहां आ रहा है, A जो है वो यहां से यहां आ रहा है, N जो है वो यहां से यहां आ रहा है, और D जो है वो यहां से यहां आ रहा है। मतलब इन्होंने सिर्फ अपना स्थान बदला है, इन्होंने क्रम को उलट करके लिख दिया, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, है ना। हस्बैंड को अगर मैं बात करूं तो इस पूरे अक्षर को हमने क्या कर दिया, हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, हमने रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख दिया, बस इतना काम किया है। अब वहां पर हमें शब्द दिया गया है हार्बर, वहां पर हमें एक वर्ड दिया गया है हार्बर। अब हार्बर को हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम रिवर्स करके लिखेंगे। सो यहाँ पर आर आ जाएगा, यू आ जाएगा, ओ आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका परम सत्य आंसर बनेगा। सो आप देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। सो कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसमें, रिवर्स ऑर्डर करने के बाद कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें सही बन रहा है। सो देखिए RUOBRAH, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो ये सही है। सौरभ, अंकुश, साहिल, काजल, आशीष, अर्गुन। चलिए अगला एक और देखिए, नेक्स्ट है, समझे, पैटर्न को समझना है आपको, है ना। अपोजिट में, अपोजिट नहीं इरफान, अपोजिट का मतलब होता है ए के अपोजिट जेड, ठीक है। क्लियरली को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, जितने से हमारा काम चल गया हम उतने से अपना काम चलाएंगे। हम पूरा क्यों लिखें, हम पूरा क्यों लिखें, जितने से हमारा काम चल गया हम उतने से काम चलाएंगे, डेफिनेट बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, बताओ। अपोजिट का मतलब ए का अपोजिट जेड होता है, और अगर मैं इधर लिख रहा हूं तो रिवर्स कहलाता है, मतलब उल्टा लिखा गया है, उसको रिवर्स करके लिख दिया है। अपोजिट लेटर्स होते हैं, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न देखो जरा ध्यान से। इसमें अगर हम पैटर्न की बात करें, कह रहा है हेमलेट, हेमलेट HAMLET, कह रहा है हेमलेट HAMLET, हेमलेट। हेमलेट को कैसे लिखा जाए, हेमलेट को लिखा जाए MAHTEL, सही है। आपसे पूछा किसका गया है, बर्गर। सो बर्गर को आप कैसे लिखेंगे, यही तो कह रहा है, कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ हैमलेट इज रिटन एज दिस देन हाउ विल बर्गर बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। सो बर्गर का पूछा है कैसे आप लिखोगे। आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि यार यहाँ क्या लॉजिक है, यहाँ पर क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक है। आई होप सो एक बार में देखने में मिल रहा है, कैसे कि H को यहाँ ला रहा है, A को यहाँ ला रहा है, और M को यहाँ ला रहा है, ठीक है। L को यहाँ ला रहा है, E को यहाँ ला रहा है, और T को यहाँ ला रहा है। आपको यहाँ पर भी यही करना है, R को आप यहाँ ले आइए, U को आप यहाँ ले आइए, और B को आप यहाँ ले आइए। आप अपने मन से थोड़ी ना कुछ कर रहे हो। अब किसी किसी के मन में ऐसा सवाल उठता है कि सर हम ये ऐसा क्यों लेके आए, हम नहीं लाए, एग्जामिनर ने भेजा है, ठीक है। हम नहीं लाए, एग्जामिनर ने भेजा है। मतलब ये जो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो M यहां से यहां आ रहा है, ये गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, और ये कंडीशन गिवन कंडीशन को सॉल्व करके हम बना रहे हैं कि तीन तीन पेयर को इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना, तीन लेटर के पेयर को इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ R हो गया, यहाँ E हो गया, और यहाँ G हो गया। सो आपका आंसर क्या हो गया, रज,
है ना, RUB और RUB REG, तो RUB REG आपका आंसर हो गया, ठीक है, RUB REG, नॉट डी, इट्स बी बेटा, है ना, नॉट डी, इट्स बी बेटा, डी नहीं है, ठीक, सही है। सो इसका आंसर आपको क्या मिला? इसका आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज अप्रोक्सीमेटली 75% स्टूडेंट ने सही दिया है। अगला एक क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अब इसमें ओम नमः शिवाय दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है। चलिए इसका आंसर दीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए जल्दी से, बहुत ही आराम से सुकून से देख करके प्रश्नों को कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना, कोई प्रेशर में नहीं। अब देखो कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मंकी इज कोडेड एज दिस, हाउ विल बैंकर बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। मंकी को इस तरह रूप में लिखा जाए, सो उसी भाषा में बैंकर को आप कैसे लिखेंगे। कह रहा है मंकी, MONKEY, मंकी, मंकी को लिख रहा है ZNOEKN, और आपसे पूछा गया है बैंकर को, आपसे पूछा गया है बैंकर को आप कैसे लिखेंगे, कि बैंकर को कैसे लिखा जाता है, मतलब इन सेम कोड लैंग्वेज हाउ इज बैंकर बी रिटन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक बात ऑब्जर्व करो, यहाँ हो क्या रहा है, मतलब क्या लॉजिक लग रहा है। पैटर्न देखो, पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। आप अगर पैटर्न देखोगे तो आपको कुछ तो मिलेगा कि सर एक चीज मुझे समझ आ रही है, एम और जेड का तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ मुझे समझ आ रहा है कि ओ इधर हो गया और एन इधर हो गया, ये तो समझ आ रहा है कि के इधर हो गया और ई इधर हो गया, यस और नो, सभी को आ रहा है समझ ये बात, हाँ या ना, ये बात इतना तो सभी को समझ आ रहा है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर इतना तो मैं कर ही लूं कि मैं एन इधर कर दूं और ए इधर कर दूं, ठीक है, मैं इतना तो कर ही लूं कि ई इधर कर दूं और के इधर कर दूं। वैसे तो इतने से ही मुझे ऑप्शन मिल गया, क्योंकि ऐसा सेम ऑप्शन कोई और है, हाँ है, दो ऑप्शन ऐसे सेम है, एक ऑप्शन ये सेम है और एक ऑप्शन ये सेम है, तो दो ऑप्शन तो चलिए एलिमिनेट हुए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए। अब देखो यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ, जब आप y और z को पढ़ोगे तो y से z +1 होता है, और जब आप m और n को पढ़ोगे तो m में +1 जो है ना वो n होता है ना, मतलब जो लास्ट लेटर है उसका +1 करके लास्ट लेटर पर ले जा रहे हैं, और यहां पर भी जो लास्ट लेटर है उसका +1 करके इधर का फर्स्ट लेटर बना रहे हैं, सिर्फ पहला वाला, ठीक है। अब यही चीज आप यहां कर दीजिए, r में अगर आप +1 करते हैं तो s बनेगा, और b में अगर आप +1 करते हैं तो c बनेगा, SNAEKC। तो आप देखिए यहां पर ऑप्शन क्या हो गया, आया समझ में आप सभी को, ठीक है। पूरा नहीं देखा कोई बात नहीं भाई, पूरा नहीं देखा तो फिर, तो इसीलिए जल्दबाजी मत करिए, सुकून से करिए, सुकून जिंदगी में बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। क्लियर हुआ पॉइंट? सो द गाइस पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो, जल्दी से बताओ, ठीक है। और किसी को अगर ये लग रहा है ना कि हम सर आराम से पढ़ रहे हैं, तो हम आराम से नहीं पढ़ रहे हैं, अब ये क्लास बिल्कुल नई है। अगर पहले ही दिन मान लो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दिमाग से, तो बनाने की कोशिश करें आप स्वयं से, है ना, एक बार फिर मैं बताऊंगा। मान लो पहले ही दिन हमें कोई बाइक चलाने को दे दे, है ना, और हमें बाइक चलानी नहीं आती, हम उस बाइक पर जैसे बैठे और हम बाइक को भगाने लगे 120 की स्पीड में, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, है ना, हम खुद भी जाएंगे और सामने वाला भी जाएगा, है ना, यही तो होगा। और अगर हम कोई भी चीज़ नई सीख रहे हैं, बाइक हमने चलानी सीखनी है, हम पहले 5 की स्पीड से चलाएं, फिर हम स्पीड बढ़ा करके 10 की स्पीड लाएं, फिर और बढ़ा करके 20 की लाएं, फिर 30 की लाएं, फिर 50 की लाएं, फिर 70 की लाएं, बस इसी पे रुक जाएं, इससे ऊपर नहीं जाना है। तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, ठीक है। लेटर के कोड याद नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी आप अपनी कॉपी में ऊपर की तरफ लिख लीजिए, जो पेज होगा ना आपका, कॉपी पेन तो होगा ना, तो कॉपी में आप ऊपर की तरफ लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और उन पर 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, है ना, आराम से धीरे धीरे जब तक ये चैप्टर खत्म होगा तो याद हो जाएगा, ठीक। हाँ, बिगिनर बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसीलिए स्पीड हमेशा मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। जब आपका और मेरा तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तो मैं स्पीड में भी पढ़ाऊंगा, तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आएगी, बहुत जल्दी समझ आएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग होता है, हम चीज़ों को कई बार सामने वाले की एकदम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर हम आराम आराम से चलेंगे ना तो हमें समझ में आने लगेगा, और जब समझ में आने लगेगा तो स्पीड बढ़ा देंगे। क्यों परेशान हो रहे हैं हम? चलिए इसका आंसर दीजिए अब जल्दी से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में फॉरेस्ट को इस तरह लिखा जाए। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसमें अगर देखूं तो जो लेटर्स है उनको चेंज करके लिख रहा है क्या? फॉरेस्ट इज रिटन एज SPGVUG, एंड फ्रेंच इज रिटन एज, फ्रेंच भी ले लेते हैं, FRENCH, फ्रेंच इज रिटन एज FSGJEP, एंड देन आपसे पूछ रहा है हाउ विल फ्रेंड बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, फ्रेंड का कोड पूछ रहा है। क्या आपको देख करके कुछ ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि लेटर्स
रिपीट हो रहे हैं, लेटर्स को इधर उधर करके लिखा जा रहा है। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है क्या आपको? मुझे नहीं लगता ऐसी वाली फीलिंग आ रही होंगी। और जब ऐसी वाली फीलिंग नहीं आ रही होती है तो आपको सिंपली यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख देनी है। क्या लिख देनी है? प्लेस वैल्यू, जो इनका स्थानीय मान है। जैसे इसका 6, इसका 15, इसका 18, इसका 5, इसका 19, इसका 20, इसका 19, इसका 16, इसका 7, इसका 22, इसका 21 और इसका 7। यहाँ पर भी इसका 6, इसका 18, इसका 5, इसका 14, इसका 3, इसका 8, इसका 6, 19, 7, 10, 5 और 16। इनका आप लिखेंगे कितना हो जाएगा? 6, 18, 9, 5, 14 और 4। प्लेस वैल्यू तो अभी अगर याद नहीं है तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, धीरे धीरे याद होती रहेंगी, है ना। 3-4 बार आप लिखेंगे तो याद होती रहेगी। सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है कि F से G प्लस 1 है, O से P प्लस 1 है और R से S प्लस 1 है। इसमें भी देख लो, E से F प्लस 1 है, R से S प्लस 1 है और F से G प्लस 1 है। यहाँ जाओ, E से G प्लस 2 है, S से U प्लस 2 है और T से V जो है वो भी प्लस 2 है। यहाँ जाओ, H से J प्लस 2 है, E से C प्लस 2 है और N से P प्लस 2 है। अब ये जो प्लस 2 का सिस्टम है ये ऐसा क्यों है, मैं आपको देखो इसमें भी अभी बेस समझाऊंगा ताकि आपको और भी क्लियर मिले। जैसे मान लो A लिखा है और मुझे A से जो है वो F पर जाना है। A की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। F की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। अगर मुझे 1 से 6 पर जाना है तो मतलब मैं प्लस 5 ही तो करूंगा, तो मैं इसे क्या कहूंगा? प्लस 5 कहूंगा। मैं इसे क्या कहूंगा? मैं इसे प्लस 5 ही तो कहूंगा, सिंपल वे में, और कुछ तो कहूंगा नहीं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अगर ये 6 है और ये 7 है तो प्लस 1 हो रहा है, अगर ये 8 है और ये 10 है तो प्लस 2 हो रहा है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। ये बड़ा क्वेश्चन है, किस किस का मन में ये वाला क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ से आप प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो गया? I का J, यहाँ पर भी प्लस 1 कर दीजिए, R का S, प्लस 1 कर दीजिए F का G, यहाँ पर प्लस 2 कर दीजिए तो D का F, यहाँ पर प्लस 2 कर दीजिए तो N का P और यहाँ प्लस 2 कर दीजिए तो E का G। तो JSG, यहाँ पर G होगा ना, JSGFPG, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। जिसको ये वाला क्वेश्चन है, जिसके मन में ये वाला डाउट है कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा, है ना, किंग जोंग योंग, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो पहले दिन ही तुम्हें समझ आ जाएगा, पहली बार में एकदम से समझ आ जाएगा कि कहाँ गियर है, कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है ना। या पहले दिन ही आप समझ जाओगे कि इंडिकेटर कैसे देना है, और वो भी चलती हुई बाइक पे, नहीं समझ पाओगे ना, धीरे धीरे समझोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, पैटर्न भी समझ आने लगेगा अपने आप से जब हम पढ़ते रहेंगे। पढ़ना जरूरी है, जब हम पढ़ते रहेंगे तो सब समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही आएगा। सुमित चौधरी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं बेटा, डेफिनेट आप पढ़ सकते हैं। मोहम्मद अनस, रिपीट करने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो रिपीट अपने आप होते जाएंगे, है ना। एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और इस बार से मैंने कुछ और भी प्लान किया है, जैसे सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, वैसे तो ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, बट सैटरडे में एक्स्ट्रा क्लास लगा करके ना जो मैंने वीकली पढ़ाया होगा उससे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये मैंने इसी बैच से प्लान किया, आपसे पहले नहीं था ये प्लान। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा क्लास में जाया करेगी और आपके लिए फायदा होगा उससे। मेरे लिए तो खैर नहीं है फायदा, क्योंकि मैं तो अपना टाइम एक्स्ट्रा दूंगा आपको, लेकिन आपके लिए फायदा होगा। ये कह रहा है RBAOAD, यहाँ पर कह रहा है एक्सेप्ट ACCEPT। अब इसमें देखो इसको कैसे लिखा है, इसको लिखा है CCAEPT। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो A यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया और R यहाँ आ गया, लेकिन इन तीनों को तो इसने छेड़ा ही नहीं है, ये तीनों तो सेम रखे हैं इसने। A यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, लेकिन इन तीनों में कोई चेंज नहीं किया है, तीनों को बिल्कुल सेम रखा है, कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब आप अगर यहाँ पर एक्टिव की बात करेंगे कि यार एक्टिव को कैसे मैं लिख दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं T को यहाँ ले आता हूँ, मैं C को यहाँ ले आता हूँ और मैं A को यहाँ ले आता हूँ, जबकि I में, V में और E में मैं कोई चेंज नहीं करता। तो मेरा आंसर होगा TCAIVE, TCAIVE, है ना। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बिल्कुल सही कहा कि प्रैक्टिस करते टाइम अपने आप टाइम रिड्यूस हो जाएगा, अभी तो हमें सोचने में समय लग रहा है। ठीक है, सो ये आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, सिर्फ 14% दिए हैं, या मैंने गलत टिक कर दिया क्या? अरे यार मैं मिस्टेक, मैंने गलत टिक कर दिया, TCAIVE है ना, बी ऑप्शन है, मैंने गलत टिक कर दिया, बी ऑप्शन आंसर है, पोल में गलत टिक कर दिया। लेकिन चलिए इससे एक चीज अच्छी मिली, अब ये भी पता चला कि कौन कौन तुक्का लगाए थे सी ऑप्शन पे, है ना। सो गौरी, हर्ष, रवि, सुजीत, मुस्तफा, मनीष, आकाश, विवेक, सौरभ, अभिनव तुक्का लगाए थे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पे है भाई। अरे यार तुक्का का मतलब यार, अभी तो नए हो, नए में ऐसे करोगे, पुराने होने के बाद तो फिर आतंक ही काट दोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, कोलकाता और मुंबई की बात है, दोनों ही सपनों के शहर हैं,
चलिए, सुमित डिफरेंस तो होता है हमेशा, क्योंकि मैं जब भी कभी पढ़ाता हूँ, डेफिनेटली मेरे क्वेश्चंस हमेशा नए होते हैं, ठीक है? मैं कभी भी ओल्ड क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता। जो भी स्टूडेंट्स महापैक परचेज़ करते हैं, उनके पास तो ये बैचेज़ होता ही है ना? तो उन्होंने ओल्ड बैचेज़ में भी देखा होगा और आज नए बैच में देख रहे होंगे। ये क्वेश्चंस बिल्कुल नए हैं, ये रिपीट नहीं है। मेरी आदत है, मैं कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, ठीक है? मैं जब भी नया बैच पढ़ाता हूँ, तो उसमें नए क्वेश्चंस ही मिलेंगे। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। जो ओल्ड स्टूडेंट है वो एक बार कमेंट करके बता दो कि अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए, कोई लगा आपको क्वेश्चन रिपीट है? सारे क्वेश्चन नए लगे होंगे, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोलकाता इज रिटन एज दिस, कोलकाता, KOLKATA, कोलकाता। कोलकाता को कैसे लिखा जाए? LPM LBUB। और आपसे पूछा किस करा गया है? आपसे पूछा गया है मुंबई को आप कैसे लिखेंगे, है ना? तुषार, स्पीड की टेंशन आप मत लो बेटा, वो मेरी हेडेक है, वो आपकी नहीं है बच्चे, आप परेशान मत हो उस चीज को लेके, ठीक है? अब आप देखो इसकी प्लेस वैल्यू लिख दो, 11, 15, 12, 11, 1, 21, ठीक है? अब आपको प्लेस वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी यार, सही है ना? प्लेस वैल्यू तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12, 16, 13, 12, 2, 21 और ये हो गया आपका 2। देखो K से L है +1 है, O से P है +1 है, L से M है +1 है, K से L है फिर +1 है, A से B है +1 है, T से U है +1 है और A से B है तो +1 है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? थ्रू आउट +1 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है वो थ्रू आउट +1 हो रहा है, सही है। अब यहाँ देखो 13, 21, 13, 2, 1 और 9, इसमें आप सब में +1 कर दो, सब में +1, थ्रू आउट +1 कर दो। तो जब आप थ्रू आउट +1 करोगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10। तो यानी कि ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा V, ये भी N, ये C, ये B और ये हो जाएगा J। तो NVN CBJ, यानी कि मैं कह सकता हूं आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। दैट्स नाइस, 84% अप्रॉक्स आर करेक्ट। नाइस, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है ना? आ रहा है 10-20% समझ में? क्यों भाई, 10-20% तो समझ में आ रहा है ना आप सभी को? कमेंट्स में बताओ जरा जल्दी से। पूरा आ रहा है सर, वाह, यू आर ग्रेट मेरे भाई, ठीक है। मैं 100% कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ 10-20% तो आ रहा है ना समझ में, धीरे धीरे 100 भी आएगा एक दिन, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है ना। अब ये तो पता चल रहा है ना कि बाइक में गियर भी होते हैं और रेस भी होती है, ठीक है? स्कूटी में गियर नहीं होते हैं, वो पैरों से रोकनी पड़ती है, पता है तुम्हें ये बात? ठीक है, आदित्य रंजन बिल्कुल मेरे भाई, पढ़ते रहो बस आप शांतिपूर्वक। अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है पारुल को ऐसे लिखें, कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पारुल इज रिटन एज दिस, PARUL, पारुल। पारुल इज कोडेड एज RDTXN and Madhu is coded as MADHU, Madhu is coded as ODFKN। और आपसे पूछ रहा है हाउ विल विजय बी कोडेड एज, आप विजय को कैसे लिखेंगे, है ना? आप जो है वो विजय को कैसे लिखेंगे इन द सेम लैंग्वेज। सो सेम लैंग्वेज में विजय को कैसे कोड किया जाएगा ये बताओ। सर सबसे पहले मैं प्लेस वैल्यू लिखता हूँ इनकी। सो 1, 16, 1, 18, 21 और ये हो गया 12। ये कितना हो गया? 18, 4, 20, 24 और 14। अभी जिनको भी कम समझ आ रहा है ना, वो थोड़ा सा प्लेस वैल्यू की वजह से कम आ रहा होगा। जब आपको प्लेस वैल्यू याद होती रहेंगी ना धीरे 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 धीरे, तो भाई तुम कहर ढा दोगे, कहर जैसे कहते हैं। देखो 16 से 18 +2, 1 से 4 +3, 18 से 20 +2, 21 से 24 +3 और 12 से 14 +2। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +2 +3 +2 +3 और फिर +2, नहीं सॉरी, वही मैं कहूँ मैंने क्या लिख दिया यार। ठीक है, अब जैसे इसकी प्लेस वैल्यू की बात करो तो विजय की प्लेस वैल्यू क्या है? 22, 9, 10, 1 और 25। आप यहाँ पर सब में +2 कर दोगे, +3 कर दोगे, +2 कर दोगे, +3 कर दोगे और +2 कर दोगे। अब जैसे v में 2 जोड़ोगे तो 24, 9 में 3 जोड़ोगे तो 12, 10 में 2 जोड़ोगे तो फिर 12, 1 में 3 जोड़ोगे 4 और 25 में 2 जोड़ोगे तो 27। ये तो हो गया आपका x, ये हो गया आपका l, l, d। अब यहाँ क्या आएगा यार? 27 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 27? 27 का मीनिंग क्या है? 27 पर कौन सा लेटर आता है? 26 ही अक्षर होते हैं, 27 तो अक्षर ही नहीं होते, है ना भाई? 26 ही तो लेटर होते हैं, यही तो हमने पढ़ा है, हमने यही तो पढ़ा है, ABC एंड सोन अप टू Z, है ना? XYZ, तो ये होता है 26 पर, 27 पर तो कोई होता ही नहीं है। मतलब 27 पर होता है A, 28 पर होता है B,
मतलब 26 के बाद जब लेटर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वही रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब 27 पर वापस ए आएगा, 28 पर वापस बी आएगा, 29 पर वापस सी आएगा, 30 पर वापस डी आएगा। यानी कि 26 में उस प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो। 27 है, 27 में 26 घटा दो, कितना बचा? 1 बचा। 1 पर कौन आएगा? ए, है ना? ऐसे ही मान लो यहाँ 31 वैल्यू आ रही होती, 31 में 26 घटा देते, कितना होता? 5। सही है, 31 में 26 घटा देते, कितना होता? 5। कितना बचता? ई। तो फिलहाल यहाँ पर 27 का मतलब क्या हो गया? ए हो गया। सो आपका आंसर हो गया एक्स एल एल डी ए। एक्स एल एल डी ए, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। कौन कह रहा है यू की वैल्यू 22 होती है? तो बेटा वी को कहां ले जाऊं मैं? वी को 22 ना दूं? वी मार मार के भगा देगा। ये कौन है यू को 22 कहने वाला? कह रहा है यू की वैल्यू 22 होती है। वी जो है ना बहुत मारेगा बेटे, घर से बाहर निकाल देगा मार मार के, कहेगा अच्छा हमारी वैल्यू तुम उनको दे रहे हो। ये वही वाला किस्सा हो जाएगा तुम्हारे साथ कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, यू 21 पे होता है, वी 22 पे होता है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्या है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। वंश ऑनलाइन क्लासेस ही चलती हैं बेटा, है ना? कोई बात नहीं काजल, अब हो जाएगा सही। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट है, बनाइए। y से a कैसे? अमरदीप मैं वही तो बता रहा हूं, जैसे y 25 पर है, अब 25 में मुझे 2 जोड़ने हैं, तो 25 में 2 जोड़ने का मतलब हो गया 27। अब 27वां अक्षर कौन होता है? तो जैसे x y z अगर मैं लिखूं, x 24 पर है, y 25 पर है और z 26 पर है, तो जब z के बाद दोबारा से a b c d रिपीट होंगे तो 27 पर कौन होगा? a होगा, 28 पर कौन होगा? b होगा, 29 पर c होगा और 30 पर d होगा। इनकी एक्चुअल वैल्यू तो 1 2 3 4 ही है, लेकिन इंक्रीमेंटल वैल्यू ये है। ठीक है, इंक्रीमेंटल जो वैल्यू है वो ये है, समझे बात? चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर दो। कह रहा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ मेयर इज रिटन एज दिस। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मेयर, MAYOR, मेयर, मेयर इज रिटन एज WSBCN। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है, दोबारा मार्च का लिखूं? वैसे लिखने की जरूरत होती नहीं है, बट लाइए आप कह रहे हैं तो मैं लिख देता हूं, है ना? MAYOR, मेयर, मेयर इज रिटन एज WSBCN। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि ये कौन है? मार्च, मार्च MARCH, मार्च, इसको लिखा जा रहा है MGUCN। और आपसे पूछा है इशू का, ISSUE। कहता ना इशू मत बनाओ चीजों का, तो देखो कैसे, जादुई छड़ी से। भाई इसकी होती है 13, इसकी 1 25 और ये होता है 15 पे, ये होता है 18 पे, ये 23 19 2 3 14। अगर आप देखो M से N जा रहा है +1, A से C जा रहा है +2, अब Y से B, अब देखो B अगेन 28 पे भी हो जाएगा ना। अगर आप ध्यान से देखो तो B 28 पर भी तो होगा, Z 26, A 27 और B 28, तो ये 28 पर भी हो जाएगा, है ना? फिर यहां देखो +4 हो रहा है और यहां देखो +5 हो रहा है, सही है। यहां भी ऐसे ही है, M से N +1, A से C +2, R से U +3, C से G +4 और दिस वन विल बी +5। सो यहां भी यही करना है। I से +1 करोगे तो J बनेगा, S से +2 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? U हो जाएगा। फिर S में +3 करोगे तो V हो जाएगा, U में +4 करोगे तो Y हो जाएगा और E में +5
करोगे तो अगेन जे हो जाएगा। तो जे वाई वी यू जे जे वाई वी यू जे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।